हाँ जी बेटा, आपने देख लिया था है ना कि हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? रावी। कौन सी थी रिवर इसकी? रावी। उसके बाद था मोहनजोदाड़ो, ये कौन सी उस पे था? रिवर पे सिंध। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि ये जो सारी नदियां थी, सारी रिवर्स थी, ये एक ही नदी में जाके मिल जाती थी। वो कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी में जाके मिल जाती थी? सिंधु नदी में। इसीलिए ही इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, बस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ कि जो हड़प्पा था हमारा रावी नदी के किनारे था और इसकी जो सर्च किया था वो किसने किया था? 1921 को दयाराम साहनी ने किया था। जो नेक्स्ट था मोहनजोदाड़ो, ये कब किया था? 1922 को किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद आ जाओ हमारे पास क्या है? चनहुदड़ो। ओके, क्लियर है? और हाँ, एक बात और याद रखना, मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या होता है? इसका मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है मोहनजोदाड़ो का? मृतकों का टीला। क्या है बच्चे इसका अर्थ? मृतकों का टीला। ओके, इससे क्या होता है कि देखो, जो हड़प्पा में लोग थे ना, वो क्या करते थे, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो डेड बॉडीज को क्या करते थे? दफना देते थे। ठीक है, वो हमें कैसे पता लगता है? मैं बता रही थी ना कि वहाँ पे हमने सर्च किया है ना। सबसे पहले तो ये नगर में मतलब ऐसा क्या हुआ था कि ये नगर मतलब लोग मर गए सारे, ऐसा क्या हो गया कि ये नगर दब गया? तो ये किसके कारण ऐसा हुआ था कि यहाँ पे फ्लड आ गए थे, बाढ़ आ गई थी। ओके, बाढ़ के कारण कहा जाता है कि ये नगर खत्म हो चुके थे। ठीक है, तो हमने फिर इसकी खुदाई की, तो खुदाई से हमें ये चीजें मिली और हड़प्पा का पता लगा कि ये कौन सी रिवर थी। यहाँ पे ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे पर बसे हुए थे ये नगर। तो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था और यहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंकाल वगैरह मिले हैं तो उससे पता लगता है। ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो में था इसको मृतकों का टीला कहा जाता है और यहाँ पे भी डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे कैसी डेड बॉडीज मिली है? एक साथ बहुत सारे कंकाल मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं। ओके, तो जिससे कि क्या होता है कि उससे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो ऐसे पता लगता है कि जो मोहनजोदाड़ो से हमें कंकाल मिले हैं ना, तो उससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज को इकट्ठे ही दफनाया गया। और मोहनजोदाड़ो के लोग क्या करते थे? वो डेड बॉडीज को जलाते थे और हड़प्पा के लोग क्या करते थे? वो डेड बॉडीज को दफनाते थे। क्लियर है ये पॉइंट? आगे आ जाओ, हमारे पास क्या है? चनहुदड़ो। क्या है आगे हमारे पास? चनहुदड़ो। ठीक है, तो इसकी जो सर्च किया था वो 1931 में सर्च किया था और किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने। किसने किया था? मजूमदार ने। ठीक है, और ये है कहाँ पर? ये भी पाकिस्तान में है और कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है ये भी पाकिस्तान में। कहाँ पर है बच्चे? ये भी पाकिस्तान, नवाबशाह में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और अब यहाँ से हमें क्या क्या सामान मिलता है? यहाँ से ना ऑलमोस्ट जो मटेरियल मिलता है वो फीमेल का मिलता है। ठीक है, कौन सा सामान मिलता है? किसका मिलता है? ये सामान फीमेल का मिलता है। जैसे कि लगा लो इसमें मिरर मिल गया। तो जब यहाँ की खुदाई हुई थी ना तो मिरर मिला था हमें, और क्या मिली थी? लिपस्टिक मिली थी। मतलब फीमेल का ऑलमोस्ट सामान यहाँ से मिला था। मनके मिले थे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारी मात्रा में हमें मनके मिले हैं, तो यहाँ पे मनके का भी लोग इस्तेमाल करते थे, मतलब लेडीज को जो भी सामान। यहाँ से हमें डॉल मिली है। ठीक है, कि जानवर के जो बच्चे थे वो गुड़िया से भी खेलते थे। कहाँ से मिला है ये सब कुछ? हमें चनहुदड़ो से। ओके बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? और ये 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। ये पाकिस्तान में है, नवाबशाह में। और यहाँ पे क्या मिला हमें? फीमेल का सामान मिला है, जैसे मिरर, लिपस्टिक, मनके, डॉल, काजल, सुई धागा, थ्रेड मिला है, नीडल मिली है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाओ। आगे क्या है हमारे पास? कोटला निहंग खान। आगे क्या आता है बच्चे? कोटला निहंग खान। निहंग खान ये भी एक शहर का नेम है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें 300 साढ़े 300 शहर ऐसे मिले हैं जो कि 13 लाख जगह पर घिरे हुए हैं। तो जो ये है इसमें है कोटला निहंग खान। ओके, तो कोटला निहंग खान की जो सर्च किया था वो किसने किया था? मैं आपको इसके बारे में
बताऊंगी। हाँ जी बच्चे, ठीक है। कोटला निहंग खान की किसने की थी? 1953 को की थी। किसने की थी? 1953 को किसने की थी बच्चे? बोलो। वाई.डी. शर्मा ने। किसने की थी? वाई.डी. शर्मा। कोटला निहंग खान, ओके। कोटला निहंग खान भी एक शहर था जिसकी सर्चिंग 1953 में वाई.डी. शर्मा ने की थी। बट ये था कहाँ पर? पहले तो आपको ये मेन पॉइंट है इसका कि ये कहाँ पर था। तो ये पंजाब में था। कहाँ पे था ये बच्चे? पंजाब में था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट क्या थी इसकी? रोपड़। डिस्ट्रिक्ट क्या थी बच्चे इसकी? रोपड़। क्लियर है? तो 1953 में वाई.डी. शर्मा ने की और इसकी डिस्ट्रिक्ट क्या थी? रोपड़ थी। कोटला निहंग खान ये था कहाँ पे? अपने पंजाब में ही था। कहाँ पे था बच्चे? ये पंजाब में, ठीक है। इसमें भी क्या मिला है? जैसे हड़प्पा से कुछ चीजें मिली है ना, वैसे इसकी भी वैसे ही कुछ चीजें मिली है। इसके बाद हमारे पास आता है, ये बच्चे अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या आता है? फेमस कालीबंगन। क्या आता है बच्चे? कालीबंगन, ओके। हाँ जी, इसका नेम क्यों पड़ा कालीबंगन? ये है कहाँ पर? ये राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पर पड़ता है बच्चे ये? बताओ। गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर जिले में ये स्थित है, ओके। कालीबंगन। और ये फेमस किस लिए था? बैंगल्स के लिए। किस लिए फेमस था? बैंगल्स। कालीबंगन क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी यहाँ पर? ब्लैक कलर की बैंगल्स, ओके। और इसकी जो सर्चिंग थी वो किसने की थी? कालीबंगन की ए घोष ने की थी 1953 को। किसने की थी? ए घोष ने। उसके बाद भी इसका काम जारी रहा। किसकी? उसमें बीपी लाल और थापर, ठीक है। आगे थापर ने इसका काम, बीपी लाल और थापर ने क्या कहा था? इसका काम आगे जारी रखा था। जैसे ए घोष ने की थी इसकी खोज 1953 को। कालीबंगन में हमें क्या मिला था? फेमस बैंगल्स। कौन से कलर की बैंगल्स मिली थी? ब्लैक कलर की बैंगल्स। कौन से कलर की बैंगल्स मिली थी? ब्लैक कलर की बैंगल्स। क्लियर है आपको ये? ठीक है। और यहाँ पे क्या था? और यहाँ पर भी हमें क्या मिला है? जैसे हमें हड़प्पा की खुदाई से कुछ चीजें मिली हैं, वो मिली है। मेन यहाँ पे हमें ये बैंगल्स मिली हैं। आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास लोथल। लोथल क्या है बच्चे? एक बंदरगाह है। और इसकी जो सर्चिंग थी वो कब की गई थी? 1957 को की गई थी। किसने की थी? एस.आर. रॉय ने, ओके। 1957 को की थी। और किसने की थी? ये एस.आर. राय ने की थी। है कहाँ पे ये? गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसकी? अहमदाबाद। कहाँ पे है ये? सॉरी, लोकल गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में। 1957 में एस.आर. राय ने की। और ये क्या थी? ये ना एक बंदरगाह थी। बंदरगाह कैसे? लाइक इसमें ना व्यापार होता था। और किसके थ्रू व्यापार होता था? समुद्र के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ना समुद्र थे। मान लो यहाँ पे ऐसे एक समुद्र बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिप चलते हैं ना समुद्र में, उसके थ्रू यहाँ पे व्यापार होता था। और यहाँ पे हमें फेमस चीज क्या मिली है? फ्रांस की मोहर। क्या मिली है बच्चे? फ्रांस की मोहर। यहाँ पे ना जो हमें मोहरें मिली है, कॉइन्स लगा लो, ऐसे जो भी मिले हैं, तो उस पे फ्रांस लिखा हुआ है या कुछ ऐसी इसके ऊपर पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। तभी हमें पता लगता है कि जो लोथल था ये एक क्या थी? बंदरगाह थी। और किसके थ्रू व्यापार चलता था? समुद्र के थ्रू। और यहाँ से हमें क्या मिली है? मोहरें मिली हैं। और किसकी मोहरें हैं? वो फ्रांस की। ये है कहाँ पर स्थित है? गुजरात के। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अहमदाबाद। क्लियर है यहाँ तक आपको? और व्यापार किसके साथ चलता था? एशिया के साथ। इसके बाद आ जाओ आलमगीरपुर। आलमगीरपुर
क्या है नेक्स्ट? आलमगीरपुर। इसकी भी कब हुई थी? 1958 को वाई डी शर्मा ने ही की थी इसकी भी सर्चिंग, वाई डी शर्मा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? यही मनके वगैरह मिलते हैं, मनकों का कारखाना मिल जाता है आलमगीरपुर से। और ये भी मतलब इतनी फेमस तो नहीं है, लेकिन इतनी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए 1958 में वाई डी शर्मा ने इस पे सर्च किया था। ठीक है, और यहाँ से मनके मिले, मोहरे मिले, जैसे हड़प्पा से कुछ सामान मिला एज इट इज वैसे नहीं मिला। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास संघोल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? संघोल। पहले मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है। ठीक है, अब अपने देखो कितने सारे सिटीज हो चुकी है ना। और इसमें क्या था? 1968 में एस तलवार ने और आर.एस. बिष्ट ने किया था। एस तलवार और बिष्ट ने इस पे सर्चिंग की थी, इस पे संघोल पे। और यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ चीजें मिली थी। क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो बता देती हूँ कि जो यहाँ के लोग थे वो कौन सी देवी की पूजा किया करते थे? तो वो मातर देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे बच्चे? वो मातर देवी की। और देवताओं में पशुपति शिव की पूजा किया करते थे, पशुपति शिव की। इसके बिना वो और किसकी पूजा करते थे? तो वृक्षों की भी पूजा करते थे। ठीक है, पंछियों की भी पूजा करते थे। यहाँ से जो शिव जी की मूर्ति मिली है उन्हें कैसे पता लगा? यहाँ पर ना एक ऐसे सन्यासी जैसे योगा में बैठा होता है ना कोई पर्सन, ऐसे मिला जो 3 मुंह वाला है। कितने फेसेस हैं उसके? 3 फेसेस वाला एक देवते की मूर्ति मिली है। तो उन्होंने वो अंदाजा लगाया कि ये कौन है? पशुपति शिव है। क्लियर? ठीक है, और इसके आसपास कौन से वो जानवर भी मिले हैं? वो है बैल, गैंडा, शेर, हाथी। ये 4 मिले हैं, जिसमें से बैल को ये मेन मानते थे। ठीक है, और जिसमें से इसमें सबसे पवित्र इसको वृक्ष को मानते थे, जिसकी ये पूजा भी करते थे, तो पीपल को। देखे ना आजकल भी लोग पीपल की कितनी पूजा करते हैं। ये पीपल और नीम वृक्ष की पूजा करते थे। क्लियर? ओके,